एट्थ क्लास। आज से हम सामाजिक अध्ययन वाली बुक स्टार्ट कर रहे हैं और ये बुक हम एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी की एट्थ क्लास की जो बुक है उसके अकॉर्डिंग टोटल आपकी 3 बुक हैं सामाजिक अध्ययन के अंदर। संसाधन एवं विकास, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन एंड हमारे अतीत। ठीक है, सबसे पहले हम सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन वाली बुक स्टार्ट करेंगे। ओके, और इसके अंदर जो आपका फर्स्ट लेसन है वो है भारतीय संविधान। ये आपका फर्स्ट लेसन है भारतीय संविधान। ठीक है, ये जो आपको बुक दिखाई दे रही है ना, ये स्क्रीन के ऊपर, ये एनसीईआरटी की ही बुक है। यदि किसी बच्चे के पास एनसीईआरटी वाली बुक नहीं है तो मैंने ग्रुप में लिंक डाल रखा है बुक को डाउनलोड करने का, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे से वहाँ से डाउनलोड नहीं हो रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भेज दूँगी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट लेसन जो कि है भारतीय संविधान। क्या होता है भारतीय संविधान, किसे कहेंगे? इस लेसन को समझने के लिए आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए। ठीक है, इस लेसन को समझने के लिए 2 या 3 कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं। अगर वो आपको अच्छे से समझ में आ गए तो आपको भारतीय संविधान वाला जो लेसन है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, वो टॉपिक कौन कौन से हैं जो हमें लेसन स्टार्ट करने से पहले पढ़ने हैं? एक तो संविधान ही, कि संविधान क्या होता है, हमें भारतीय संविधान के बारे में पढ़ना है। ठीक है, लेकिन पहले हमें ये तो पता हो कि संविधान क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, और तीसरा टॉपिक है सरकार। आपको ये 3 टॉपिक का जो बेसिक है वो आपको आना चाहिए। संविधान क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है और सरकार के बारे में। ठीक है, ये 3 का टॉपिक का अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम लेसन स्टार्ट करेंगे भारतीय संविधान। ठीक है, तो पहले हम ये 3 टॉपिक क्लियर करते हैं, फिर हम लेसन हमारा स्टार्ट करेंगे भारतीय संविधान। ओके, लेसन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हम एक एक करके समझते हैं इनको। सबसे पहले हम आते हैं संविधान के ऊपर। संविधान क्या होता है, क्या होता है संविधान, किसे कहते हैं हम संविधान? तो संविधान को समझने के लिए, संविधान की परिभाषा को करने के लिए हम पहले एक एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की हेल्प से हम संविधान को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना इस एग्जाम्पल को, आपको संविधान की परिभाषा समझ में आ जाएगी। जैसे आपका घर है या स्कूल है, ठीक है, आपका जो घर है उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है क्या, कुछ नियम है क्या आपके घर के? आपके घर को चलाने के लिए कुछ नियम है क्या? जैसे आपके घर में ये कंडीशन होगी ना कि आपको रात को 10 बजे के बाद बाहर नहीं जाना है, बाहर जाओगे तो 10 बजे से पहले आ जाना है, आपको ये ड्रेस पहननी है, इस तरह की ड्रेस नहीं पहननी है, आप इस जगह पे जा सकते हैं, यहाँ पे नहीं जा सकते हैं, पार्टी में जाना अलाउड नहीं है। इस तरह से मतलब कुछ ना कुछ आपके घर के रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे ना, सभी के घर में होते हैं कुछ ना कुछ नियम। ठीक है, सभी के अलग अलग नियम होते हैं, सभी घर के अलग अलग नियम होते हैं, लेकिन हर घर के कुछ ना कुछ नियम होते हैं ना घर को चलाने के लिए। ठीक है, हमें अपने घर को चलाने के लिए ये काम करना है, ये जॉब करनी है, ये काम नहीं करना है, इस तरह के रूल एंड रेगुलेशन होते हैं कि आप ये काम कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपका स्कूल है, स्कूल के अंदर भी कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे कि आपके सुबह आने का ये टाइम है, स्कूल से जाने का ये टाइम है, रिसेस का ये टाइम है, फर्स्ट बेल आपकी किस सब्जेक्ट की आएगी, सेकंड बेल किस सब्जेक्ट की आएगी। मतलब जो हर काम है वो रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हो रहा है ना, घर हो या स्कूल हो, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हो रहा है। अगर मान लो आपके स्कूल में कोई रूल्स एंड रेगुलेशन हो ही ना तो ज़्यादातर बच्चे तो जाएंगे ही नहीं स्कूल में। ठीक है, किसी अगर ये हो कि बच्चे अपने मन से आ सकते हैं स्कूल में, अपने मन से जा सकते हैं, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, तो फिर तो बच्चे जाएंगे ही नहीं, जैसे आजकल हो रहा है। ठीक है, तो
हर चीज़ के कुछ ना कुछ, चाहे वो स्कूल हो, घर हो, कंपनी हो, उसको चलाने के लिए कुछ नियम होते हैं, ठीक है। और वो नियम कौन बनाएगा? आपके घर के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होंगे, आपके घर के नियम क्या होंगे, ये आपके घर वाले ही तय करेंगे ना। आपके मम्मी पापा भाई बहन जो भी है वो सब मिलके ही तय करेंगे कि आपके घर के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होंगे। आपका पड़ोसी तो नहीं बनाएगा ना आपके घर के रूल एंड रेगुलेशन, कि आपके घर का पड़ोसी आके ये बोले कि नहीं मैं जैसे कह रहा हूँ आपको वैसा करना पड़ेगा। और अगर वो बोलेगा तो आप मानोगे भी नहीं। किसी के घर में पड़ोसी के रूल एंड रेगुलेशन थोड़ी ना चल सकते हैं, ठीक है। वो तो हमारे घर में हमारे खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन चलेंगे ना। समझ में आ रहा है? दो चीज़ें हैं यहाँ पे ध्यान रखना। पहली तो ये, घर हो, स्कूल हो, कंपनी हो, कोई भी संस्था हो, उसको चलाने के लिए कुछ नियम होते हैं, ठीक है। दूसरा, जो वो नियम होते हैं ना वो हमारे खुद के होते हैं। अगर हमारा घर है तो हमारे घर वालों के ही नियम चलेंगे, पड़ोसी आके हमारे घर के रूल रेगुलेशन नहीं बनाएगा। आपके स्कूल के जो रूल्स रेगुलेशन है वो आपके स्कूल के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, आपके स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वही बनाएंगे ना। दूसरे स्कूल वाले आके तो नहीं बनाएंगे आपके रूल स्कूल के नियम, ठीक है। तो दो चीज़ें क्या हैं, पहली तो ये कि कोई भी संस्था हो, चाहे वो घर हो, कंपनी हो, कोई भी संस्था हो, उसको चलाने के नियम होते हैं। दूसरा, वो नियम हमारे खुद के होंगे, किसी दूसरे के वो नियम नहीं होंगे। ये चीज़ समझ में आ गई इतनी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक छोटा सा घर जिसके अंदर 4-5 मेंबर होते हैं, एक स्कूल जिसके अंदर 500 1000 कुछ संख्या होती है, उसको चलाने के लिए भी नियम की ज़रूरत पड़ती है, रूल्स एंड रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या इतना बड़ा जो देश है हिंदुस्तान, क्या उसको चलाने के लिए रूल एंड रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? जब एक घर बिना नियम के नहीं चल सकता है, एक स्कूल बिना नियम के नहीं चल सकता है, तो क्या इतना बड़ा जो देश है क्या वो बिना रूल्स एंड रेगुलेशन के, बिना नियम के चल सकता है? नहीं चल सकता ना। तो उस देश को चलाने के लिए भी तो कुछ ना कुछ नियम होंगे ना। उस देश के शासन को चलाने के लिए भी तो कुछ ना कुछ रूल एंड रेगुलेशन होने चाहिए जिसके अकॉर्डिंग उस देश को चलाया जा सके। ये चीज़ समझ में आई? जैसे आपके घर को चलाने के लिए नियम की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही देश को चलाने के लिए भी तो नियम की ज़रूरत पड़ेगी ना। जब एक छोटा सा घर बिना नियम के नहीं चल सकता है तो इतना बड़ा देश बिना नियम के कैसे चलेगा? उसके लिए भी तो नियम बनाने पड़ेंगे। समझ में आया? और वो नियम कौन बनाएगा? आपके घर के अगर नियम बनाने हैं तो आपके घर वाले बनाएंगे। आपके स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हैं तो आपके स्कूल के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, आपके स्कूल के जो प्रिंसिपल है वो बनाएंगे। तो जब देश के नियम जब बनाने पड़ेंगे तो कौन बनाएगा? देश की जनता बनाएगी ना, हिंदुस्तान की जनता बनाएगी ना। अगर हिंदुस्तान के लिए अगर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हैं, हिंदुस्तान को चलाने के लिए अगर नियम बनाने हैं तो हिंदुस्तान की जनता बनाएगी ना, किसी दूसरे देश की जनता के थोड़ी बनाएगी। समझ में आ रहा है? हिंदुस्तान के लिए अगर नियम बनाने हैं हमें तो हिंदुस्तान की जनता ही बनाएगी। अमेरिका वाले या इंग्लैंड वाले आके रूल रेगुलेशन नहीं बना सकते हैं। तो हिंदुस्तान के लिए अगर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हैं तो कौन बनाएगा? हिंदुस्तान की जनता बनाएगी। इसलिए जब अंग्रेज़ों का राज था हिंदुस्तान के अंदर, जब अंग्रेज़ों ने गुलाम बना रखा था हिंदुस्तान को, तब हिंदुस्तान के जो नेता थे उन्होंने बोला अंग्रेज़ों को कि हमारे देश के अंदर हमारे रूल एंड रेगुलेशन होंगे, हमारे नियम होंगे, तुम्हारे नियम नहीं चलेंगे। ठीक है। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, किसी भी नेता के पीछे है ना जनता तब होती है जब वो नेता जनता को उम्मीदें दिखाता है। ठीक है, बहुत सारी जब वो जनता को उम्मीदें दिखाता है ना तब जनता उसके पीछे होती है। तो इसी प्रकार से जब उस टाइम के जब अंग्रेज़ों का गुलाम था हिंदुस्तान, तो उस टाइम के जो लीडर थे जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, नेहरू जी, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, इन सभी ने
जनता को उम्मीद दिखाई थी कि इन ब्रिटिशर्स के जाने के बाद हिंदुस्तान में राम राज्य आएगा। इन फिरंगियों के जाने के बाद हिंदुस्तान में राम राज्य आएगा, ऐसी उम्मीद उन्होंने जनता को दिखाई थी। ठीक है, लेकिन ये सब कुछ कैसे हो पाता? ये जो उन्होंने सपना दिखाया था, ये सब कुछ कैसे संभव हो पाता? ये तभी पॉसिबल था जब हमारे नियम होंगे, हमारा कानून होगा, न कि फिरंगियों का। हमारे देश के अंदर हमारा कानून, हमारे नियम होंगे, फिरंगियों के नहीं होंगे। ये चीज़ तभी पॉसिबल थी। ठीक है, इसलिए अंग्रेज़ों को बोला गया कि हमारे देश में हमारे नियम बनाएंगे और हमारे देश के नियम हमारी देश की जनता बनाएगी। ब्रिटिशर्स नहीं बनाएंगे, अंग्रेज़ नहीं बनाएंगे हमारे देश के नियम। ठीक है, समझ में आया? तो इसलिए संविधान बना। इसलिए क्या बना? संविधान बना कि हमारे देश के अंदर हमारा कानून होगा, हमारा नियम होगा, इसलिए संविधान बना। ठीक है, संविधान को आप क्या बोल सकते हो? क्या है संविधान? क्या मतलब होगा संविधान का? देखो, संविधान, भारतीय जो संविधान है उसका क्या मतलब होगा? उसका मतलब है एक ऐसी किताब, एक ऐसी बुक जिसके अंदर देश के शासन को चलाने के नियम लिखे हैं, उसे संविधान कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है। एक ऐसी किताब जिसके अंदर देश के शासन को चलाने के नियम लिखे हैं, उसे संविधान कहते हैं कि हमारा जो देश है वो इन इन नियमों के आधार पर चलेगा। जैसे मैंने आपका एग्जाम्पल दिया था आपके घर का और स्कूल का। आपके घर के जो नियम होते हैं वो लिखे हुए नहीं होते हैं कहीं पे भी, और उसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं होती है। ठीक है, छोटा सा एक घर है, छोटी सी इकाई है, उसके अंदर आपको रूल एंड रेगुलेशन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लिख भी सकते हैं, कुछ होते भी हैं ऐसे जो लिखते भी हैं मे बी। ठीक है, लेकिन उनको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आपके ये रूल एंड रेगुलेशन है, ये लिख दिया है और आपको इन्हीं को फॉलो करना है। वो बोल के भी आप बता सकते हो। ठीक है, लेकिन जैसे बड़े बड़े स्कूल या बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उनके जो रूल एंड रेगुलेशन होते हैं ना, वो लिखे होते हैं कि हमारे स्कूल के ये नियम है। ठीक है, हमारे स्कूल के, हमारी कंपनी के ये नियम है, आपको इन्हीं के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, वो लिखे होते हैं। ठीक है, तो जब इतने बड़े देश के अगर नियम बन रहे हैं तो वो भी ऐसे ही नहीं छोड़ सकते ना, उनको लिखना पड़ेगा। घर तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है, उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन जब अगर कोई बड़ी संस्था होगी तो उसको अपने नियम लिखने पड़ेंगे ना कि इन इन नियमों के आधार पे हम काम करेंगे। ठीक है, आप अपने घर के भी लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो लेकिन जब इतने बड़े देश के अगर नियम बनेंगे तो उन नियमों को तो लिखना पड़ेगा कि हमारे देश के ये नियम है और आपको इन नियमों के अनुसार हमारे देश के अंदर रहना है, देश में काम करना है। ठीक है, तो इसलिए कुछ नियम लिखे गए एक बुक के अंदर। ठीक है, उस टाइम टोटल है ना 395 नियम लिखे गए थे। 395, अब तो बढ़ के 400 से 420 के आसपास लगभग इतने हो गए हैं शायद। ठीक है, बढ़ गए हैं। जैसे ज़रूरी नहीं है ना कि आपके घर के जो नियम हैं वही रहेंगे, वो टाइम के अनुसार आपके घर के रूल एंड रेगुलेशन भी बढ़ते जाते हैं ना। ज़रूरी नहीं है कि एक बार जो फिक्स कर दिया कि यही नियम है। ठीक है, वो कम भी हो सकते हैं, वो ज़्यादा भी हो सकते हैं टाइम के साथ। तो वैसे ही स्टार्टिंग में जब संविधान बना था उस टाइम 395 थे, अब ये 400 से ज़्यादा नियम है, 420 के आसपास है। ठीक है, एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है कितने, बट हाँ 400 से ऊपर है। ओके, तो यहाँ पे संविधान क्या है वो समझ में आ गया। संविधान एक ऐसी बुक, एक ऐसी किताब है जिसके अंदर देश के शासन को चलाने के नियम लिखे हैं, उसे संविधान कहते हैं। और वो टोटल कितने नियम थे स्टार्टिंग में? वो 395 थे, अब बढ़ के वो 400 से ऊपर हो गए हैं। तो संविधान क्या है ये समझ में आ गया। संविधान की परिभाषा आपको समझ में आ गई क्या है। संविधान कैसे बना, किसने बनाया, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक इतना ही कि संविधान किसे कहते हैं, बस आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है।